नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्जाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, हम कराने जा रहे हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6। यानी कि हमने इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण के EVS के राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा के रीट के हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए, हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसके निकट हम अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है या कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वास्तविक सीधा एवं छोटा, दूसरा आभासी सीधा एवं आवर्धित, तीसरा दे रखा आभासी उल्टा एवं छोटा या वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आभासी ना, ऑप्शन नंबर 2 आभासी सीधा एवं आवर्धित, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, यानी कि भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना गया है। तो सभी जानते हैं हमारा हिमालय पर्वत जो कि हमारा हॉटस्पॉट में से एक माना गया है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। देखिए, राजस्थान का राज्य पशु अगर पूछा जाए, अगर इसमें वन्यजीव राज्य पशु पूछ ले, वन्यजीव संबंधित, तो हमारा है चिंकारा। और जबकि राजस्थान का राज्य पशु के संबंधित पूछ ले पशु से, तो हमारा ऊंट। इसे 30 जून को शामिल किया गया था, 30 जून को राज्य पशु 2014 में, 30 जून 2014 को राज्य पशु की श्रेणी में शामिल किया गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें 3 कथन गलत दे रखे हैं, एक सही दे रखा है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो सभी धातुएं तन्य होती हैं या सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं या कुछ धातुएं तन्य होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, यानी कि 3 वायु प्रदूषण के स्रोत हैं जबकि एक वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो वाहन से वायु प्रदूषण होता है, उद्योग से वायु प्रदूषण होता है, धूल के कण से वायु प्रदूषण होता है, यानी कि ठोस अपशिष्ट यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है, सूची में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है, यानी कि नम क्षेत्र नहीं है। तो बुलर झील, रुद्रसागर झील या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या राजमंद झील, तो नहीं है पूछा है, तो राजमंद झील नहीं है हमारी। बाकी ये तीनों बुलर झील, रुद्रसागर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे तीनों रामसर की सूची में आते हैं। तो हमारी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राजमंद झील। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। देखिए, नवीनीकरणीय संसाधन पूछा है, तो राजस्थान में हमारा एक ही प्राकृतिक गैस हमारा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी सभी नवीनीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सभी हमारे नवीनीकरणीय साधन हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी। तो उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं WC डैम्पियर, इन्होंने हमारी ये परिभाषा दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। क्या बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एनाटॉमी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना। तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण के वांछित उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए, आवश्यकता हो, उपयोगिता हो, जीवन से संबंधित हो, ये हमारे सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? देखिए, अभी इससे पिछली क्लास में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ग्रीन गैस हाउस बताया, तो इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी उत्तरदायित्व होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? देखिए, प्रयोजन विधि हमने पढ़ी थी, इसमें 6 सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रयोजन विधि में 6 सोपान होते हैं। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधित, रटने का और निगमन का। देखिए साथियों, मनोरंजन एवं खेल में हम विज्ञान को पढ़ाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मनोरंजक एवं खेल संबंधित होना चाहिए छोटी कक्षाओं में। अब अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? देखिए, विश्लेषण में होता है, स्वतः शोध विधि में होता है, या संश्लेषण विधि में होता है, या आगमन विधि में होता है। तो इसमें दिया है विशिष्ट से सामान्य, तो ये हमारी आगमन विधि में इसका प्रयोग होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो प्रक्षेपित यानी कि बुलेटिन बोर्ड है, OHP है, या प्रतिमान या फ्लैनल बोर्ड। तो देखिए साथियों, OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारी इसकी प्रक्षेपित सामग्री होती है, जो हमारे सिर के ऊपर से लाइट मारती है। अब अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता, एक या दो, दोनों, या व्यापकता या विस्तृतता। देखिए, अच्छे प्रश्न में व्यापकता एवं विस्तृतता नहीं होनी चाहिए, यानी कि वैधता और विश्वसनीयता आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि वैधता और विश्वसनीयता हमारी दोनों अच्छे प्रश्न की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न, भारत में बाल विवाह निरोध अधिकतम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हमारा पारित किया गया था 2006 में, जबकि लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 में, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम भी कहा जाता है, जो 1929 में प्रारंभ हुआ था। शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? देखिए, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, यह हमारी विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, विशेषता परिवार की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारी विशेषता नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, यह हमारे परिवार की विशेषता नहीं है। एक जगह ही जमा होती है परिवार की आय। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1996 को की गई थी, या 5 जून 1990 को की गई थी, या 22 जुलाई 2002 में की गई थी, या 26 सितंबर 1994 में की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम यानी कि इसमें क्या होता है, बाल श्रम में बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष होती है, उसके लिए यह नियम लागू किया गया था। तो जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4
सही हो जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 1994 में बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। देखिए बागवानी यानी कि जो हमारी बागवानी की खेती होती है उसके लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, यूरिया का, डीएपी का, या सोडियम फॉस्फेट का, या वर्मी कंपोस्ट का। तो सबसे उपयुक्त होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट, यह हमारा बागवानी खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए हमारा इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इधर वस्त्र दे रखे हैं, इधर राज्य दे रखे हैं। देखिए फिरन जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया जाता है, फिरन जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया जाता है। पानो भाजी पश्चिम बंगाल में किया जाता है क्या, राही दे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में। देखिए ये हमारा पश्चिम बंगाल नहीं है, गोवा, गोवा, यानी कि यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सम्मिलित नहीं है। पानो भाजी हमारा कहाँ प्रयोग किया जाता है, गोवा में, जबकि राही दे पश्चिम हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में, जबकि फिरन जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है। देखिए उपयोग में नहीं किया जाता है, इसमें दे रखा नहीं, ये हमें हमेशा याद रखना है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं जब हम प्रश्न करते हैं। तो इसमें संगमरमर, कोटा स्टोन, या घिया पत्थर जिसे सेलखड़ी बोलते हैं, या सेल्डन स्टोन, तो हमारे ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। जबकि घिया पत्थर जिसे सेलखड़ी बोलते हैं, ये हमारा प्रयोग नहीं किया जाता घरों में। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है। तो राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखना कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्या एक तरफ मेले दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखा है। पहला मेला दे रखा है अंबाजी मेला, अंबाजी मेला कहाँ, गुजरात में। दूसरा दे रखा माघ मेला, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम, और बेड़ेश्वर मेला राजस्थान। तो इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दे रखा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नैना देवी मेला, ये हमारा नैना देवी मेला जो है, अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बेड़ेश्वर मेला राजस्थान, ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल में। कौन सा, नैना देवी मेला कहाँ पर होता है, नैना देवी मेला होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नहीं है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा कौन सा सम्मिलित नहीं, यानी कि नैना देवी मेला हमारा होता है हिमाचल प्रदेश में, असम में नहीं होता है। तो यही थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा चैनल है हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर हम यह अपलोड करते हैं। देखिए साथियों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम इसकी PDF अपने टेलीग्राम के माध्यम से भी अपलोड कर देंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।